Good morning, everybody. I hope that all of you are enjoying the videos and learning something good out of these videos. नॉलेज बैंक पढ़ाते रहिए, बहुत ज़रूरी है पर्सनालिटी के लिए और कॉन्फिडेंस के लिए भी. कॉन्फिडेंस हो गया तो कम्युनिकेशन अपने आप ही अच्छा हो जाएगा. आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी कोचिंग सेंटर की. ओके, आज का टॉपिक शुरू करते हैं. ये टॉपिक कम्युनिकेशन से रिलेटेड है और आज हम इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे, यानी उद्देश्य क्या होता है कम्युनिकेशन करने का. बहुत सिंपल सा टॉपिक है और बहुत जल्दी इसको हम फिनिश कर लेंगे, लेकिन जानना ज़रूरी है किस उद्देश्य के लिए कम्युनिकेशन को हम यूज करते हैं. तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं. देखिए, वीडियो अंत तक देखिएगा, कारण उसका होता है अधूरे काम कभी भी अच्छे नहीं होते हैं. तो कोशिश करते हैं वीडियो आप अंत तक देखिएगा, फिर आपको बताएंगे अगर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपको अटेंड कहाँ से करेंगे और नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे. कम्युनिकेशन सबसे पहले याद रखिएगा, ये एक टू वे प्रोसेस है, यानी कि आप कुछ कहते हैं तो उसका रिस्पॉन्स आपको मिलता है. तो कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग थिंग्स और शेयरिंग थिंग्स और ट्रांसफरिंग थिंग्स. तो कम्युनिकेशन एक बहुत हेल्पफुल टूल है और हम इसको डिफरेंट यानी अलग अलग तरह के उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त करते हैं. डिपेंड करता है हम किस प्लेस पर खड़े हुए हैं, हम किन लोगों से बात कर रहे हैं और हमारा उद्देश्य क्या है. तो चलिए इस हेल्पफुल टूल को जानते हैं कि हम किस तरीके से किस उद्देश्य के लिए इसको यूज कर सकते हैं. टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, सबसे पहली बात, अगर मुझे कम्युनिकेशन मेरे पास है तो सबसे पहले मैं जो इसका यूज़ करूँगी वो किसके लिए करूँगी, एक्सचेंज करने के लिए इंफॉर्मेशन. चाहे फिर मैं वो इंटरनली अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी फैमिली में, अपने सर्कल में यूज़ करूँ इस टूल का, या फिर मैं आउटसाइड ऑफ द बिजनेस यूज़ करूँ, या आउटसाइड ऑफ द फैमिली यूज़ करूँ, या फिर मैं आउट ऑफ द सर्कल यूज़ करूँ इसको. यानी पहला उद्देश्य कम्युनिकेशन का क्या हो जाएगा, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन. और एक्सचेंज नहीं करेंगे तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे. तो ये इसका पहला उद्देश्य है. दूसरा उद्देश्य होता है अचीविंग गोल. अगर मुझे किसी गोल को प्राप्त करना है, यानी अगर मुझे कोई भी अपना उद्देश्य प्राप्त करना है, तो इसके लिए सबसे पहली बात क्या होगी कि मैं कम्युनिकेशन का यूज करूं. तो कम्युनिकेशन का दूसरा उद्देश्य क्या हो जाता है, हमें गोल को प्राप्त करने में ये सहायता करता है. हमारा तीसरा उद्देश्य हो जाता है कोऑर्डिनेशन. देखिए, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से एक सही संबंध, यानी कि काम का तालमेल होना, और ये कम्युनिकेशन का ही उद्देश्य हो सकता है और इसी उद्देश्य से हम कम्युनिकेशन को करते हैं. प्लान करना. देखिए, अगर हम प्लानिंग कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हमें 2 या 3 लोग साथ बैठेंगे. अगर 2 या 3 लोग साथ बैठे हैं और वो अपनी बातें शेयर ना करें तो क्या हम प्लान कर पाएंगे, शायद नहीं कर पाएंगे. तो नेक्स्ट जो उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है कम्युनिकेशन का, दैट इज प्लानिंग. प्लान करना बहुत ज़रूरी है और अगर प्लानिंग ज़रूरी है तो फिर कम्युनिकेशन का होना ज़रूरी है. तो इसलिए कम्युनिकेशन का नेक्स्ट उद्देश्य क्या हो जाता है, प्लान करना. And the other communication objective is to direct and motivate. किसी को अगर डायरेक्ट या मोटिवेट करना हो तो हमें किसकी याद आती है, कम्युनिकेशन की याद आती है. इट इज यूज्ड इन डिफरेंट एरियाज. ये आपकी सोशल लाइफ में भी ज़रूरी है, ये बिजनेस लाइफ में भी ज़रूरी है. देखिए, कभी कभी क्या होता है कि जो हमारे जूनियर्स होते हैं वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो उनको मोटिवेशन ज़रूरी है. कभी कभी उनको डायरेक्शन नहीं मिलता काम कैसे करना है, तो उनको डायरेक्ट करना ज़रूरी है. यही काम फैमिली में भी हम लोग करते हैं. कोई बच्चा अगर दुखी है तो हम उसको मोटिवेट करते हैं. इन सब चीज़ों के लिए किसका यूज़ करते हैं, शब्दों का. और शब्दों के यूज़ से अगर अपनी भावनाएं उस तक पहुंचाते हैं तो ये कम्युनिकेशन है. तो कम्युनिकेशन का एक उद्देश्य क्या हुआ, टू फैसिलिटेट एंड टू मोटिवेट. नेक्स्ट उद्देश्य क्या होता है, एफिशिएंसी. यानी आप किसी की एफिशिएंसी को अगर बढ़ाना चाहते हैं तो कम्युनिकेशन करना पड़ेगा. एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ बैठी हुई हूँ और मुझे कोई चीज़ नहीं आ रही है और मैं दूसरों से कम्युनिकेट नहीं कर रही हूँ, तो मेरे पास जो नॉलेज है वो यहीं रह जाएगी, मैं आगे सीख नहीं पाऊंगी. कम्युनिकेशन का उद्देश्य सिखाना भी होता है. तो इस वजह से कम्युनिकेशन का एक उद्देश्य क्या हो जाएगा, आपकी जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ाना या उसको अचीव करना. रिमूव द गैप एंड सॉल्व द प्रॉब्लम. दो लोगों के बीच में अगर कहीं कोई गड़बड़ हो जाती है तो कम्युनिकेशन तुरंत वहां आ जाता है, चलिए बातचीत करते हैं और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. देन द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन इज टू रिमूव द गैप बिटवीन द पीपल और अमंग द पीपल एंड सॉल्व द प्रॉब्लम. तो एक उद्देश्य क्या हो जाता है कम्युनिकेशन का, कि हम एक दूसरे से बात करें और इस गैप को रिमूव करें. नेक्स्ट है हमारा टू इंक्रीज द जॉब सेटिस्फैक्शन.
ये स्पेशली कब आता है उद्देश्य, जब हम किसी जॉब को कर रहे होते हैं, किसी प्रोफेशन में होते हैं, तो वहाँ क्या होता है कि हमें ऐसा लगने लगता है कि हमारी जॉब बेकार है, तो वहाँ पर कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर एनवायरनमेंट में एक हेल्दी कम्युनिकेशन होगा, अगर बार बार मैनेजमेंट बात करेगा आपसे, अगर आपका सब जो सीनियर है वो आपसे बात करेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ कोई हमारी सुन रहा है। तो ये बताने और सुनने का जो प्रोसेस होता है, दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन का एक उद्देश्य क्या हो जाता है, जॉब सेटिस्फैक्शन को बढ़ाना, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को मैनेज करना। देखिए किसी भी कंपनी में अगर आप जाते हैं और वहाँ पर आप देखते हैं बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो उसे ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। और ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने के लिए हमें जिस टूल की ज़रूरत होती है वो टूल क्या होता है, कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन का एक और उद्देश्य क्या हो गया, ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना, उन्हें ट्रेन करना, उनकी बातें सुनना और उनका ध्यान रखना, ये भी कम्युनिकेशन का एक उद्देश्य हो जाता है। ये बिजनेस से रिलेटेड है कम्युनिकेशन में, कि अट्रैक्ट करना कस्टमर्स को। यहाँ कस्टमर्स का मतलब हुआ उन लोगों को अट्रैक्ट करना जो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट पहुंचाते हैं। ये बेनिफिट मॉनेटरी टर्म में है तो ये बिजनेस है, और ये अगर रिलेशन टर्म में है तो ये फैमिली है। तो कम्युनिकेशन का एक उद्देश्य क्या हो जाता है, अट्रैक्ट करना उस व्यक्ति को जो आपके लिए फायदेमंद है, या जो कहीं ना कहीं आपको सहारा देता है, मॉनेटरी या फिर इमोशनली। The another objective of communication is to alter or change the future plans. देखिए आज हमने जो कुछ भी किया है उसके बेसिस पर हमें कभी कभी लगता है कि इसको चेंज करना पड़ेगा, तो चेंज करने के लिए फिर से हमें इकट्ठा होना पड़ेगा और हम एक दूसरे से बातचीत करेंगे, पुराना डाटा लेंगे, उसकी अवेलेबिलिटी कहाँ से होगी, कम्युनिकेशन के थ्रू ही होगी। तो ऑब्जेक्टिव क्या हो गया कम्युनिकेशन का यहाँ पर, कि हम क्या करें, अपने फ्यूचर प्लान्स को दोबारा से एक बार ऑल्टर कर लें या फिर चेंज कर लें, या उसमें कोई अमेंडमेंट करने हैं तो वो कर लें। और ये किसके थ्रू होता है, कम्युनिकेशन के थ्रू होता है। नेक्स्ट हो जाता है टू ऑब्टेन ओवरऑल डेवलपमेंट। देखिए डेवलपमेंट का मतलब होता है डे बाय डे आप कहीं ग्रो कर रहे हैं, और अगर आप डे बाय डे कहीं ग्रो कर रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं से आपको कोई सोर्स है जो आपको इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहा है, नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब आप किस प्रोसेस में है, कम्युनिकेशन के प्रोसेस में है। तो कम्युनिकेशन का नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या हो जाता है, ओवरऑल डेवलपमेंट करना। डिसीजन मेकिंग के लिए भी कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। देखिए अगर आपको कुछ भी चीज़ डिसाइड करनी है तो याद रखिए आप ऐसे ही डिसाइड नहीं कर लेते हैं, आपको बहुत सारी बातें कहीं से सुनने के लिए मिलती हैं, कहीं आप पढ़ते हैं चीज़ों को, उसके बाद आप सब चीज़ों को रिव्यू करते हैं और उसके बाद आप क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। तो डिसीजन मेकिंग के लिए भी कौन चीज़ ज़रूरी होती है, ये होता है कम्युनिकेशन। तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन इज टू डिसाइड समथिंग और फॉर डिसीजन मेकिंग। एजुकेटेड वर्कर्स, आपने जो ह्यूमन रिसोर्स अपने कंपनी में रखा है उसको आप समय समय पर एजुकेट करते हैं ताकि वो अपडेटेड रहे। हम कहते हैं ना अभी हम अपडेट हो गए हैं, हमारा फ़ोन अपडेट हो गया है, तो ऐसे ही वर्कर्स जो होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको भी समय समय पर अपडेट करना ज़रूरी होता है, और कम्युनिकेशन का एक उद्देश्य ये भी होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि कम्युनिकेशन के उद्देश्य क्या-क्या होते हैं। कम्युनिकेशन के उद्देश्य लिखने के लिए जब भी कभी आपके पास आए तो याद रखिएगा कम्युनिकेशन का आपको पहले क्या देना पड़ेगा, थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, तब आप इसके उद्देश्य स्टार्ट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन के उद्देश्य पर्पस के हिसाब से डिसाइड होते हैं। ज़रूरी नहीं है जो पर्पस बिज़नेस के लिए हो, वो ही पर्पस क्या हो, आपकी जनरल लाइफ के लिए हो। तो इस बातों का आप थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे वहाँ पर। बाकी नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। काइंडली शेयर द वीडियो, कमेंट if you have any problem, like the video and subscribe the channel, ताकि जो भी वीडियो हम आपके लिए बना रहे हैं वो जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच पाए। Thank you very much once again for watching this video till end.